बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। आज हम अगेन डीएनएस सिक्योरिटी को एक्सटेंड करने जा रहे हैं और डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर होम एंड ऑफिस नेटवर्क फ्रॉम क्लाउडफ्लेयर डीएनएस। हमने कैसे सिक्योर करना अपने डीएनएस को विद द हेल्प ऑफ क्लाउडफ्लेयर फैमिली डीएनएस। तो अपने नेटवर्क के अंदर अब डीएनएस पे हमने बहुत डिटेल से बात कर ली है। जो हमारे व्यूअर्स मेरे पिछले लेक्चर देख चुके हैं, वो उन्हें अब तो अंदाजा हो गया होगा कि डीएनएस हमारे नेटवर्क में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आपके सारे यूजर जो हमारे नेटवर्क में हैं, वो इंटरनेट की जितनी क्यूरी यूज कर रही हैं, तो उसे के कंट्रोल अगर मैनर में मैनेज किया जाए, उसे फैसिलिटेट किया जाए, तो आपको बहुत सारी इसमें फैसिलिटीज, आपको बहुत सारे एडवांटेजेस मिल जाते हैं। विजिबिलिटी है, आपकी मॉनिटरिंग है, आपके पास ट्रबल शूटिंग है, आपको ऑडिट पर्पस के लिए यूज होता है। अपनी नेटवर्क की बैंडविड्थ को इनकी आप प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, परफॉर्मेंस आपकी अच्छी हो सकती है। तो उसके लिए हमने यस्टरडे तो डिस्कस किया था कि एक ऑप्शन है हमारे पास ओपन डीएनएस का, जो हमने ये अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। आज उससे भी आसान एक जो बहुत ही इफेक्टिव टूल है हमारे पास, वो क्लाउडफ्लेयर का डीएनएस है, जो कि फैमिली के लिए स्पेशली उन्होंने डिजाइन फैमिली के लिए की है। आप ऑफिस पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसमें वो सिर्फ दो कैटेगरी बता रहे हैं। एक आपको मालवेयर बता रहा है, जितने भी मालवेयर है, डेफिनेटली कोई नेटवर्क नहीं चाहेगा, कोई नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के मालवेयर मेरे नेटवर्क के किसी क्लाइंट पे भी डाउनलोड हो या वो एक्सेसिबल हो। दूसरी कैटेगरी उन्होंने एडल्ट की बनाई है, एडल्ट कंटेंट की बनाई कि ये दो कैटेगरी तो पूरे वर्ल्ड की किसी भी नेटवर्क के किसी भी ऑप्शन में लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये दो तो मस्ट होने चाहिए। ये दो मेजर कैटेगरी आप अपने नेटवर्क में, मैं अपने लैपटॉप में, आप अपने बच्चों के पीसी में, अपने घर के सिस्टम पे इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं। कोई कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। ओपन डीएनएस में थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलता है, उसको सेटअप करना पड़ता है, आपके नेटवर्क की पब्लिक आईपी वगैरह वहाँ एम्बेड करानी पड़ती है, थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें आपने कुछ भी नहीं करना। इसकी वेबसाइट की तरफ अब हम चलते हैं क्लाउडफ्लेयर की, तो वो हमें क्या-क्या हमें बता रहा है कि आपने ये सेटअप कैसे करना है। ये सारी डॉक्यूमेंटेशन है इसकी। ये मेरे पास नेक्स्ट क्लाउड है, इसके साथ जो मेरे पास ओपन, जो ये है मेरे पास क्लाउडफ्लेयर का सेटअप, क्लाउडफ्लेयर डॉक्यूमेंटेशन, आपने कैसे इसको सेटअप करना है। और बहुत ही आसान है वो। मैं आपको सिंपली कंक्लूजन आपको सिंपल बता रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि आपने फैमिली के लिए अगर यूज करना है, सिर्फ मालवेयर आपने अगर ब्लॉक करने हैं, तो ये दो डीएनएस आप इंप्लीमेंट कर लीजिए अपने नेटवर्क में या पीसी पे। और आप चाह रहे हैं कि मालवेयर और एडल्ट कंटेंट भी ब्लॉक हो, तो फिर आपने ये वाली डीएनएस, ये 1112 है और ये 1113 है। तो ये दो अगर दोनों ब्लॉक करना है, तो आपने डिप्लॉय कर लेना है, जो कि हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने लैपटॉप पे आपको करके बताना चाहूंगा, डेमोस्ट्रेट करना चाहूंगा। मैं वाईफाई से कनेक्ट हूँ यहाँ पे। अब हम वाईफाई से डिटेल में देखते हैं मेरा डीएनएस कौन सा। मैंने टेस्टिंग पर्पस के लिए यही डीएनएस रखा था, मैं इसे यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। और मेरे जो वाईफाई राउटर से जो डीएनएस मुझे मिल रहा है, मैं उसी को यहाँ मैंने इस दफ़ा इसको डिसेबल करते हैं और दोबारा इनेबल करके मैं देखता हूँ मुझे कौन सा डीएनएस वहाँ से, मेरे राउटर से मुझे कौन सा डीएनएस मिल रहा है। ये कनेक्ट हो जाए, हमारे वाईफाई से कनेक्ट हो गया। अब हम डीएनएस चेक करते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने यस्टरडे क्लास में हमने जो डीएनएस कॉन्फ़िगर किया था, ये मेरे पास ओपन डीएनएस का मेरे पास डीएनएस आ रही। तो ओके, एनीवेज इनके इसके साथ मैं ये टेस्ट कर सकता हूँ कि क्लाउडफ्लेयर सेटअप में वो आपसे कह रहे हैं कि जब आप ये डीएनएस इम्प्लीमेंट कर लेंगे, तो आपने टेस्टिंग करनी है इन दो वेबसाइट पे। ये मालवेयर की साइट है, मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये एक्सेसिबल है। इस वक्त कह रहा है कि ये आपके पास एक्सेसिबल है, और ये मेरे पास एडल्ट न्यूडिटी की कोई वेबसाइट कैटेगरी उन्होंने बनाई, ये भी इस वक्त एक्सेसिबल है, ये भी हम एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं अपने लैपटॉप के डीएनएस को चेंज कर लेता हूँ, और इनका जो क्लाउडफ्लेयर का डीएनएस है वो मैं यहाँ कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ मेरे पास 1.1.1.3 और दूसरी आईपी है 1.0.0.3। ये दो आईपी उन्होंने मेंशन की हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। वो इन्हीं दो आईपी को कह रहे हैं। अगर आपने दोनों को ब्लॉक करना है, मालवेयर को और एडल्ट कंटेंट को, तो आपने ये दो डीएनएस यूज कर लीजिए। फेयर इनफ, हमने ये दोनों यहाँ कॉन्फ़िगर करके ओके कर लिया, और एक दफा इसको डिसेबल करके इनेबल करना है। वापस हम वेबसाइट पे आ जाते हैं।
और इसे हम यहाँ से रिमूव करके एक दफ़ा अपने CMD में बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप DNS को फ्लश कर दें। ipconfig स्लैश फ्लश DNS, ये पुरानी क्यूरीज हमारे जो सिस्टम पे अवेलेबल थी, उसे उस जो कैशे थी सिस्टम में वो हमने फ्लश आउट कर दी। उसके बाद हम वापस चलते हैं अपने क्लाउडफ्लेयर के सेटअप पे और अब हम टेस्ट करने जा रहे हैं। कह रहे हैं मुझे मालवेयर की, इस पे कह रहे हैं कि आपको 2-3 मिनट थोड़ा वेट करना होगा इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो अभी हम टेस्ट कर लेते हैं। तो ये अभी भी अवेलेबल है और कह रहे हैं कि आपको पास थोड़ा सा इसको वेट करना होता है। इस डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल है। अगर आप देखना चाहें तो इस सारे डॉक्यूमेंटेशन को आप देख भी सकते हैं प्रॉपरली, लेकिन इसमें और कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये है कि वो बता रहे हैं कि अपने DNS को अपने राउटर से या अपने जो आप पर्सनल लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए, और अपने घर में यूज कर रहे हैं तो अपने राउटर के DNS को चेंज कर लीजिए, जो कि मैं भी थोड़ी देर में आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने मालवेयर की कैटेगरी को टेस्ट किया, यहाँ हम देख सकते हैं कि ये मालवेयर की कैटेगरी है। तो अब वो एक्सेसिबल नहीं है। ये न्यूडिटी की वेबसाइट पे जाते हैं, यहाँ देखें अब ये एक्सेसिबल नहीं है। तो ये सिर्फ कैटेगरी उन्होंने बताया कि आप इस तरह टेक्स्ट टेस्ट कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम सारी नूड वेबसाइट को भी चेक करें वन बाय वन। तो आप कह रहे हैं कि इसको यहाँ से टेस्ट कर लें, आपको समझ में आ जाएगी। ब्लॉक कर रहा है सारी नॉन एडल्ट कंटेंट को, यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं। वो हमें कह रहे हैं कि फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास जितने भी जो नॉन कैटेगरीज हैं न्यूडिटी की, एडल्ट कंटेंट की, मालवेयर एड्रेसेस, जो भी अभी तक हमारे नॉलेज में आए, जो क्लाउडफ्लेयर की जितना भी डेटाबेस के पास आया, तो आपको पता वर्ल्ड वाइड सारी DNS की क्यूरीज और रेजोल्यूशन तो गूगल के बाद क्लाउडफ्लेयर ही सबसे ज्यादा जा रहा है। बाज़ जगहों पे क्लाउडफ्लेयर सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, बाज़ जगह पे गूगल यूज हो रहा है। तो उसने ये ब्लॉक कर दिए। अब हम चाहते हैं अपने नेटवर्क में यस्टरडे जो हमारे शुरू से लेक्चर चल रहे हैं, वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने अपने नेटवर्क से अपने क्लाइंट को किस तरह प्रोटेक्ट करना है अपने नेटवर्क को। अब वो भले जो भी DNS रखें, हम ये चाह रहे थे कि मेरा माइक्रोटेक डिसाइड करेगा, हमारा जो एज राउटर है वो डिसाइड करेगा कि किस DNS पे रिजॉल्व करना है। सेम काम हमारे ISP भी कर रहे होते हैं, और ये बात कही है क्लाउडफ्लेयर ने। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में देखें तो वह वो आपको शुरू में बता रहे हैं कि यहाँ पे स्टार्ट में ही वो कह रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट आपका ISP डिसाइड करता है कि किस DNS के पास जाना है, ब्राउजिंग करनी है। तो ऑलरेडी अगर आप क्लाउडफ्लेयर यूज करें या ना करें, अगर आपके ISP ने ऑलरेडी इसे यूज किया हुआ है क्लाउडफ्लेयर को, या किसी भी सिक्योर DNS डेटाबेस यूज कर रहे हैं, इन दैट केस वेबसाइट्स में जो है प्रोटेक्शंस और लिमिटेशन लगी हुई होगी। और बाज़ जगहों पे अगर वो यूज़ नहीं कर रहे तो फिर आपको डेफिनेटली वेबसाइट विजिबल हो जाती है। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम अपने नेटवर्क को खुद सिक्योर कर लें। तो अब चलते हैं अपने माइक्रोटेक की तरफ। यहाँ पे हमने येस्टरडे अपने जो ओपन DNS के DNS थे मैंने वो रखे थे, ओपन DNS के DNS IPs हमने मेंशन की थी। अब मैं क्लाउडफ्लेयर की यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, और ये क्लाउडफ्लेयर मेरे मालवेयर को और एडल्ट कंटेंट दोनों को ब्लॉक करेगा ऑटोमेटिकली। भले मेरे क्लाइंट के पास अब जो भी उनके पास DNS उन्होंने मेंशन कर लिया, मैं DNS में कैशे में देख लेता हूँ, ये सारे कैशे में मेरे नेटवर्क की तरफ से ट्रैफिक आ रही है, हमारे नेटवर्क की तरफ से। अब हम नेटवर्क की तरफ से क्लाउडफ्लेयर पे जाके मैं चेक टेस्ट कर लेता हूँ, आया क्या मैं मालवेयर की कोई साइट एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ट्राई करेगा। उसके बाद मैं कोई न्यूडिटी इस एडल्ट कंटेंट की तरफ चलता हूँ, कह रहे हैं नहीं जनाब आप नहीं यूज कर सकते। इस तरह दोनों को इसने ब्लॉक कर दिया ऑलमोस्ट। ये दोनों एक्सेसिबल नहीं है। अगर एक्सेसिबल होते तो हमारे पास वो दूसरा पेज आ जाता कि ये वाली टेस्ट वेबसाइट है जो मैंने आपको पहले बता दी। अब मेरे जो क्लाइंट और आपका नेटवर्क, आपके जो नेटवर्क है, हमने अपने माइक्रोटेक्सेस को सिक्योर कर लिया। बाकी सारी कमांड्स उसी तरह रखनी है। पिछले लेक्चर में जो हमने बताया था कि फायरवॉल रूल ये ऑप्शनल है, आप रखें या ना रखें, बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप इसको भी साथ लगा लें। लेकिन ये नेट रूल जिसमें डेस्टिनेशन नेट की स्पेसिफिक DNS क्यूरी के रिजोल्यूशन के लिए, कि क्लाइंट भले जो DNS रखे मेरा माइक्रोटेक इसको डिसाइड करेगा। अब क्वेश्चन ये कि आप अपने घर में से कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। घर जब में प्रोटेक्ट करने के लिए अपने मेन राउटर को एक्सेस करेंगे हम। मेन राउटर में आपके पास यहाँ जो DHCP सर्विसेज चल रही होंगी, यहाँ पे हम DHCP सर्विसेज सर्च आउट कर लेते हैं
कि मेरे पास DHCP सर्विसेज, जनाब यहाँ पे हम देख लेते हैं मेरे पास जो DHCP सर्विसेज हैं लैन में IPv4। इस वक्त मेरे पास PTCL का राउटर चल रहा है। आपके एंड पे जो भी आपके पास राउटर चाह रहा है उसके आपने DHCP सर्च आउट कर लेना कि हमें DHCP की IP जहाँ से मिल रही हैं, वह सर्वर में जाके यहाँ पे आपको मेंशन करना है अपने DNS को। यहाँ पे एक प्राइमरी DNS और सेकेंडरी DNS, ये हम क्लाउडफेयर का जो फैमिली DNS है वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली सारे क्लाइंट को ये IP जो DNS है ये उन्हें असाइन हो जाएगी। इसके बावजूद भी अगर आप मजीद फर्दर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि हो सकता है आपका क्लाइंट ही चेंज कर दे इसको, तो हमने इंटरनेट में आके वैन साइट पे आके आपके पास जो वैन की सेटिंग हो रही है, वैन की सेटिंग में भी यहाँ DNS मेंशन होता है। यहाँ आप देख सकते हैं। अगर आप वैन साइड पे भी इसको प्रोटेक्ट कर लें तो फिर तो भले लैन से जो भी हमारे पास DNS हो, आपका राउटर उसे वैन के DNS पे उस पीरू को सेंड कर देगा कि वैन वाली फर्दर प्रोटेक्शन। आप हमें ये लग रहा है कि हमारे यूजर इस DNS को चेंज कर लेंगे, तो आप वैन साइड पे DNS को मेंशन कर दें। दैट्स इट, सारी क्यूरी हमारी जो रेजोल्यूशन होगी वो वैन साइड से अब हाई प्रायोरिटी पे आ गई है, यहाँ से इसकी रेजोल्यूशन होगी। तो ये जनाब इंतहाई आसान और इफेक्टिव मेरे नॉलेज के मुताबिक नॉर्मल यूजर को इन्हीं DNS को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने वर्क एनवायरनमेंट में और स्पेशली अपने घर में इसे जरूर इम्प्लीमेंट कीजिए। अब हम प्रॉमिस नहीं करते कि कोई भी साइट ओपन नहीं होगी इस तरह की इलीगल वेबसाइट, ये कोई भी प्रॉमिस नहीं करता। इन दिस वे और अदर वे लोग एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन बहुत हद तक आप इसे सेव कर सकते हैं अपने घर को इस किस्म के कंटेंट से। तो ये था जनाब आज का हमारा लेक्चर अबाउट द DNS प्रोटेक्शन। हमारे जो क्लाउड फेयर का DNS है उसकी तो मिलती है अगले लेक्चर में जी। अल्लाह हाफिज।